बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात गए रेड जोन में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। 2 हुकूमती शख्सियात गाड़ी में आईं और फिर ये मुलाकात जारी हुई। और इमरान खान की लॉन्ग मार्च से कबल कौन कौन से मामलात तय होने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के चैम्बर में ये अहम तरीन मुलाकात किस एजेंडे पर हुई और अब मामलात जो हैं वो किस जानिब बढ़ने वाले हैं, ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसी अदालत और अदालत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला का होना एक बहुत बड़ा रिलीफ है तमाम तर ऐसे लोगों के लिए जिनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है या फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, खा वो किसी भी पार्टी किसी भी नजरिए के लोग हों। लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले क्या चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उनकी तैनाती की जा सकती है? और रात गए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चैम्बर में जो 2 लोगों ने उनके साथ मुलाकात की, उस मुलाकात का अहवाल भी आपके सामने रखना है। कुछ चीजों को नाजरीन कराम इस वक्त आपने समझना है और इस मुलाकात के लिए पहले आपको बैक ड्रॉप जो है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसे समझना भी इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक चीज तो यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला एक इंतहाई दबंग जज हैं और ह्यूमन राइट वायलेशन पर इवन इमरान खान साहब के दौर में शायद इमरान खान के हामियों को वो अच्छे नहीं लगते थे। पीका लॉ उन्होंने उड़ा के रख दिया जो पीटीआई लाई थी। आज वही लॉ उनके खिलाफ इस्तेमाल होना था। मैंने उस वक्त भी इस लॉ की मुखालिफत की थी क्योंकि इसमें बड़ी चीजें वैग थीं। अब इस सारे मामले में आप देखें कि आज एक मर्तबा फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और मुल्क में इंतशार फैल सकता है खान साहब की गिरफ्तारी से। इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर रोका। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला एक बड़ा दबंग किस्म का मौकफ रखते हैं और एक रिलीफ मिलता है उनकी अदालतों से सियासी तौर पर अगर किसी को निशाना बनाया जा रहा हो। और इस सारे मामले में नाजरीन कराम एक चीज आप समझ लें, एक मामला ये चल रहा है, इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 महीने से 5 जजेस की आसामियां खाली हैं और जुडिशल कमीशन का इस पर इजलास भी हुआ था। जजेस आपस में और जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं वो इसमें डिवाइड नजर आए और एक इशू आया था, मुतजाद खबरें भी आई कि आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ऑडियो इस इजलास की रिलीज करनी पड़ी जिसमें उनके खिलाफ प्रोपोगेंडे को कूल किया गया और एक ओवरऑल परसेप्शन बनी कि गालिबन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो चुके हैं और एक जस्टिस काजी फायज ईसा का ग्रुप है, वो जो एक पूरा एपिसोड था उससे ये जनरल परसेप्शन क्रिएट हो रही थी और एक जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इसके बाद अभी रिसेंटली जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी लेटर लिखा कि ये तैनातियां जल्द अज जल्द होनी चाहिए, इख्तलाफात हैं तो कुछ नहीं होता। और 2 मजीद जजेस ने भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को खत लिखा है। अब जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये उस लिस्ट में शामिल नहीं थे जिस लिस्ट में से लोगों की और सीनियर तरीन जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती होनी है, यानी उन्होंने एलिवेट होना था और उन्हें एक तरह से आप प्रमोशन कह लें कि लोअर कोर्ट से ये हाई कोर्ट के जज लगेंगे और फिर एक पूरा प्रोसेस होता है अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाली सीनियरिटी में आते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के 13 जजेस को भी मुस्तकिल करना है, परमानेंट करना है, ये भी एक इशू चल रहा है। और सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास इस परमानेंट करने पर तो हो रहा है, लेकिन 5 आसामियां जो खाली हैं उस पर डेडलॉक भी बरकरार है, उसमें इत्तेफाक भी नहीं हो पा रहा। और सुप्रीम कोर्ट इस सारे माहौल के अंदर ऐसा लग रहा है कि तकसीम होने जा रही है। और इस सब के अंदर रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे खुले और जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो चीफ जस्टिस का चैम्बर है, जो उनका अपना चैम्बर है, वहां पर पहुंचे और 2 लोगों से उन्होंने मुलाकात की। एक तो अटार्नी जनरल अशतर औसाफ हैं और दूसरे हैं वजीर कानून आजम नजीर तारड़। इस खबर को मतीउल्लाह जान ने रिपोर्ट किया है। और मामलात क्या तय पा सकते हैं, तनाज़ा क्या है, नवाज शरीफ साहब को इस तनाज़े से क्या फायदा हो सकता है, ये कुछ चीजें हैं जो एक जनरल परसेप्शन और जहन में आ रही हैं। एक तो ये कि जो अपॉइंटमेंट्स होनी है
जजेस की तैनाती होनी है, उस पर एक डेडलॉक है जो कि नहीं होना चाहिए। आपके मुल्क में केसेस ऑलरेडी इतने पेंडिंग हैं और इन पेंडिंग केसेस के बावजूद जजेस की तैनाती पर डेडलॉक, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है और ये कोई अच्छी चीज नहीं है और ये जल्द से जल्द मसला हल हो जाना चाहिए। इदारों की मैं समझता हूं कि रिस्पेक्ट भी इसी में है, तमाम तर चीजें आप देख लें कि इसी हिसाब से चलती हैं। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें समझना इस वक्त बड़ा जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल 62(1)(f को काला कानून भी कह चुके हैं कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ का रास्ता, इससे यही परसेप्शन ली जा रही है कि हमवार होता है। और एक चीज है, ये जो मुलाकात हुई है ये होनी भी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, गलत फहमियां दूर होनी चाहिए, डेडलॉक जो बरकरार है वो खत्म होना चाहिए और इस तरह की मुलाकातें 3 घंटे की बजाय ज्यादा देर तक चलें। लेकिन ये जो डेडलॉक है मैं समझता हूं कि खत्म होना चाहिए। और चीफ जस्टिस एक बड़े अपराइट किस्म के जस्टिस हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत कुछ किया। जब कासिम सूरी की रूलिंग को उन्होंने उड़ाया तो पीटीआई को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में दोस्त मजारी को भी कर दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं, एंड पर जाना सब ने अदालत होता है। आपके साथ कुछ हो जाए, मेरे साथ कुछ हो जाए, हमने भी अदालत ही जाना है। अदालतों पर ट्रस्ट जो है वो अवाम का बरकरार रहना चाहिए। लेकिन इसमें जो शक की निगाह से देखा जाता है वो नून लीग है। नून लीग का वतीरा यह है कि वो हमेशा से कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पर अमल पैरा रहते हैं और इस सारे मामले के अंदर नून लीग से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम नून लीग और इनसे आप कुछ ज्यादा अच्छे की उम्मीद भी नहीं रखते क्योंकि नून लीग है और वो इस सारे मामले के अंदर ऐसी कोशिश करेंगे कि इस सेटलमेंट के अंदर वो कुछ और मामलात कर लें। वो इस तरह के जजेस ला सकते हैं क्योंकि जाहिर बात है इसमें आपके अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, लॉ मिनिस्टर भी होते हैं। तो ये सारा मामला जो है ओवरऑल इस परसेप्शन को देखा जाए तो इसमें नून लीग ऐसे जजेस को लाना चाहेगी जो उनके लिए गालिबन कोई आसानी हो जाए या फिर उनके जो जहन के हों, जो जहन 62(1)(f को खत्म करने वाला है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे के सारे कंसर्न्स जो हैं, इन्हें जरूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखेंगे और तमाम तर चीजों को इसी हिसाब से लेकर चलेंगे। और इस सब के अंदर ये भी इत्तलाआत आ रही हैं, जराए इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की लॉन्ग मार्च से कबल ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है। उनके पास अपेरेंटली तो ये एक प्रमोशन होगी, लेकिन वो जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटरी और वो जो चीफ जस्टिस हैं वो किसी भी मामले के अंदर खुद से चीजें कर सकते हैं। वो एक मर्तबा के लिए जो एक रिलीज का दरवाजा है, अब वो दरवाजा भी बंद हो सकता है और इस दरवाजे के बंद होने से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका लगेगा क्योंकि इस वक्त विक्टिमाइजेशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही है। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर ये उल्टा होता और नून लीग के साथ पीटीआई ऐसा कर रही होती तो भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला यही करते। लेकिन इस वक्त चूंकि पीटीआई विक्टिमाइज हो रही है तो उन्हें जो रिलीफ मिलने का सिलसिला है वो रुक सकता है। ये भी इस वक्त चांसेस बन चुके हैं।